हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ मेरे सभी साथी ठीक होंगे। और भाई आज जो हम बात करेंगे इफ़को एजीटी के बारे में बात करेंगे। इसको मतलब क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, क्या सिलेबस है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चल जाए। ठीक है, वीडियो मिस करोगे तो आपका फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जैसा आप सभी देख रहे हैं इफ़को एजीटी, इफ़को जो है एक संस्था है, ठीक है। और एजीटी ये हमारी मतलब पोस्ट है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेन। इफ़को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है, कितने नंबर का होता है, इस बारे में आज हम सब बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट। एग्जाम पैटर्न पैटर्न एंड सब्जेक्ट। एग्जाम पैटर्न एंड सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। इसका एग्जाम किस तरीके से होगा। इसमें प्री और मेंस होता है, ठीक है। प्री में तो वही आता है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। ये 3 आते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं इसके मेंस के बारे में, जो मेन है हमारा, ठीक है। मेंस के बारे में हम बात करेंगे। प्री का तो आप सभी को पता है, ठीक है। मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कितने नंबर का होता है, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा कितने नंबर का होता है। सबसे पहला आता है हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर। ओबियसली जब एग्रीकल्चर का दे रहे हैं तो एग्रीकल्चर तो कंपलसरी आना ही है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, सारे सब्जेक्ट आते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, उसके बारे में बात करेंगे अभी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एनालिसिस, एनालिटिकल या एनालाइजी, ठीक। एबिलिटी, ये कितने कितने नंबर के होते हैं अभी इसके बारे में बताऊंगा सभी। तीसरा आता है हमारा टेस्ट ऑफ रीजनिंग। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग। फोर्थ आता है हमारा न्यूमेरिकल, मतलब मैथ आती है, न्यूमेरिकल, ठीक। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा जर्नल अवेयरनेस, जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। छठे नंबर पे आता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल। ओबियसली एग्रीकल्चर हारता है हमारा, 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये मार्क्स है हमारे और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा, ये 10 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक। 10 ही क्वेश्चन है, 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। तीसरा आता है हमारा, ये भी 10 नंबर का होता है, 10 ही क्वेश्चन आते हैं इसके भी, ठीक। फोर्थ हमारा आता है न्यूमेरिकल, मैथ है, 10 क्वेश्चन है, ओनली 2 और 10 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा जर्नल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के, ठीक। उसके बाद ये कम्युनिकेशन स्किल आती है हमारी, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल कितने हो जाते हैं हमारे 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 नंबर के हो जाते हैं, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है अब भी हम बात बताएंगे। एग्रीकल्चर में कौन कौन सब्जेक्ट इसमें जो अंतर्गत आते हैं, सभी नहीं आते, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट नहीं आ पाते, लेकिन हाँ जो आते हैं उनके बारे में बताऊंगा मैं।
100 नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं होता वैसे, अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है, पहला अटेम्प्ट में हो जाएगा क्लियर। एग्रीकल्चर में हमारे जो आते हैं, टॉपिक भी बताऊंगा क्या क्या टॉपिक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट एग्रीकल्चर में आते हैं हमारे एग्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी। एग्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी, इसमें आपको इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने, प्रैक्टिस पढ़नी है, और क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक, और वेदर रिलेटेड पढ़ना है, और इनके कॉन्सेप्ट पढ़ने। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है हमारा, इसी में एग्रीकल्चर की बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा जो होता है हमारा वो आता है सोयल साइंस। सोयल सोयल साइंस, सोयल साइंस में ज़्यादा नहीं पढ़ना, सोयल रिसोर्सेज। ठीक है, सोयल साइंस में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ओनली 3 या 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, इसमें पढ़ना है सोयल रिसोर्सेज, सोयल फर्टिलिटी, सोयल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ सोयल पढ़ने। थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा, उसमें पढ़ना है हमें हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, उद्यान विज्ञान, सभी को पता है। मोस्टली जो जो आते हैं मैं उन्हीं को ही बताऊंगा। हॉर्टिकल्चर में हमें पढ़ना है एक तो कल्टीवेशन टेक्निक, जो इसकी कल्टीवेशन टेक्निक है वो पढ़ना है। दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है वेरियस क्रॉप। ठीक है, जैसे फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, फ्लावर हैं, ठीक, और प्लांटेशन क्रॉप हैं, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ये सभी हमें हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ना है। इसके बाद हमारा प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन, जिसको हम एंटमोलॉजी भी बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, शॉर्ट में बोल दें एंटोमो भी बोल देते हैं। ठीक है, एंटमोलॉजी में जो हमें पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैं बता रहा हूँ, एंड प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में हम पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सेकंड पढ़ना है मैनेजिंग पेस्ट एंड क्रॉप्स। कौन से हमें प्रिंसिपल्स जो पढ़ने हैं इसके, वो मैनेजिंग पेस्ट के पढ़ने, पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, GPV लिख देता हूँ, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इसमें भी हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन ही पढ़ना है, ज़्यादा फालतू देने की ध्यान जरूरत नहीं है, सभी मोस्टली इसमें से आएगा। मेन जो आता है हमारा एग्रोनॉमी से ही आता है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और 50% आता है सोयल साइंस से, और 40% आता है हॉर्टिकल्चर से। प्लांट प्रोडक्शन से मुश्किल से 20% आता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से हमारा लगभग 60 से 70% आता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, फार्म मशीनरी पढ़नी है। ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे अपना, हमारा एग्रीकल्चरल रूरल एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। ठीक है, एग्रीकल्चर रूरल एंड एक्सटेंशन, इसमें भी हमें मोस्टली ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, इसमें जो पढ़ना है हमें रूरल क्रेडिट पढ़ने हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्कीम पढ़नी है, एंड हमें जो और पढ़ना है इसमें कम्युनिकेशन पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्सटेंशन के बाद जो आता है हमारा, वो इसी के साथ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आता है। यहाँ पे लिख लो सॉरी ऊपर लिख लो, इधर नीचे दिखने का नहीं है आपको। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स,
इसमें भी ठीक है, रूलर के बारे में पढ़ना है, रूलर स्कीम पढ़नी है और कम्युनिकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट और आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन एंड काल्फ रियरिंग पढ़ना है। ज़्यादा टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैं इसकी जो टॉपिक है, जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं, वो सभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पर टॉपिक के हिसाब से, हमने आज एग्रीकल्चर का ले लिया तो एग्रीकल्चर का हमारा एक टॉपिक हो जाएगा एग्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी का, दूसरा टॉपिक ये हो जाएगा, तीसरी क्लास में इसको बता देंगे। छोटी छोटी क्लास के साथ आपको लेते चलेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और हमें भी ज़्यादा टाइम मेंटेन कर सकें, ठीक है। या दो टॉपिक एक साथ ले लेंगे, अगर छोटा हो गया तो दो टॉपिक एक साथ करा देंगे, दो टॉपिक एक साथ, दो टॉपिक एक साथ। नेक्स्ट क्लास पूरे सिलेबस की विद थ्योरी के साथ, विद नोट्स के साथ आएगी, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर, करंट अफेयर्स में जो पढ़ना हमें, ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स आती है, ठीक है, हर साल की पर ईयर्स की आती है, लास्ट में मतलब रिलीज हो जाती है, वो हमें पढ़नी है, ठीक। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो आप इसको आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। सेकंड पे बात करेंगे हम, जो हमने बताया था एनालिसिस रीजनिंग। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बता दूंगा मैं भी। हमें जो रीजनिंग में पढ़ना है, सेकंड आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें ओनली दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। वो टॉपिक थोड़े बड़े थे पीछे, तो मैं इसे लिखवा नहीं पाया, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो इसलिए इनके लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट जब क्लास चलेगी तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे जो जो हमें टॉपिक में है। फर्स्ट में इसको हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, एनालिसिस एबिलिटी, एनालाइजिकल, एनालाइजिकल है सॉरी। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा, उसमें हमें जो पढ़ना है वो रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो टॉपिक क्लियर हो चुका। रीजनिंग में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, एनालाइजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी में डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो चीज़ हमें पढ़नी है। थर्ड जो आता है हमारा, थर्ड आता है हमारा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, ठीक, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ओनली फोर्थ टॉपिक पढ़ने हैं, चार टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। सेकंड टॉपिक है हमारा एलगेब्रा, एलगेब्रा। थर्ड टॉपिक है हमारा मेंसुरन, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। फोर्थ टॉपिक है हमारा अदर, जो अदर बचा हुआ है इसका, मतलब मैथ में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अर्थमेटिक पढ़ना है, एलगेब्रा, मेंसुरेशन और अदर, ठीक है। इसी के साथ हम करेंगे फोर्थ टॉपिक की बात। फोर्थ में हमें पांच टॉपिक पढ़ने हैं, फिलहाल आप इन दो के नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी बात करूंगा, जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो हमारा जनरल अवेयरनेस है। तो जनरल अवेयरनेस में हमें क्या क्या पढ़ना है, अभी मैं उसको दिखा देता हूँ जरा। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में हमें
फोर्थ 4 टॉपिक हैं जर्नल, ARNESS, जर्नल अवेयरनेस। ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ध्यान रखना। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है देखो, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा उसको सही करने की कोशिश करें, या मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये आपकी स्पेलिंग गलत है। हो जाता है कभी कभी पढ़ाते टाइम। तो इसमें हमें जो पढ़ना है फोर जर्नल अवेयरनेस में हमें पढ़ना इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। सेकंड टॉपिक पढ़ना है हमें इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी। थर्ड टॉपिक है हमारा इसमें, जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। फोर्थ है हमारा पंचायत राज, पंचायत राज। फिफ्थ टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक, जनरल अवेयरनेस में हमें 5 टॉपिक पढ़ने ही हैं, इसमें भी ज़्यादा नहीं है, इसमें 3-4 टॉपिक हैं। इंडियन एग्रीकल्चर का जो बता रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक में 4 या 5 टॉपिक हैं, उनके कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूंगा आपको। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी 4 है मोस्टली। ठीक, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 या 4 है, ज़्यादा नहीं है इनमें। पंचायत राज में भी 3 टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स में भी 4 टॉपिक हैं। ठीक, तो इनको भी हम बता देंगे। पांचवा जो आता है हमारा, पांचवा आता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसमें मोस्टली हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला हमारा राइटिंग स्किल होना चाहिए, राइटिंग स्किल। और सेकंड है हमारा वर्बल स्किल, वर्बल स्किल। इसमें जो है कम्युनिकेशन स्किल में हमें 2 चीज़ हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हमारी राइटिंग, हमें लिखने का मेथड, जैसे मैंने लिखा अभी तो हमें पहले फर्स्ट हमें जो भी हमारा टॉपिक है नोट्स वगैरह से डालना है, फिर हमें जो भी चीज़ हमारे दी गई है, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको हम जो ना हम हेडिंग बनाएंगे, उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, आगे एरो करेंगे, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। उसी लाइन से या नीचे वाली लाइन से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसमें दिया गया राइटिंग स्किल, हमारी क्या राइटिंग स्किल है, क्या लिखने का तरीका है, क्या मेथड है। फोर्थ है हमारा वर्बल स्किल, हमारे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, जैसे बोलते हैं लहजा, बात करने का क्या लहजा है। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 5 टॉपिक हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, और एग्रीकल्चर का हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मोस्टली। तो इसीलिए वीडियो को आपने पूरा देखा, थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई सभी लोगों से यही गुजारिश करूँगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी साथियों के पास तक पहुंच सके और सभी को मिल सके। क्योंकि ऐसा होता है भाई, कभी कभी हमें कुछ सब्जेक्ट जो उनका सिलेबस नहीं मिल पाता, ठीक है, तो मैं सिलेबस ढूंढने में काफ़ी कोशिश करता हूँ, लिखने में कोशिश करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक, हर कोई जो भी पढ़ाता है देखो लिख के ही पढ़ाता है, वरना ऐसे तो किसी कोई व्याज लेने का। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, तो भाई आप भी किसान परिवार से हैं ज़्यादातर, तो अपने भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।